على خلق عظيم। मैं हमारे जो ट्रस्ट है हैदराबाद ज़कात चैरिटेबल ट्रस्ट, हमारे ट्रस्ट के अंदर एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ट्रस्ट बोल के। और ट्रस्ट के हिसाब से मैं यहाँ पे आया हूँ, तकरीबन 5 साल से आ रहा हूँ। मेरे से पहले दूसरे इंस्पेक्टर आ रहे थे इधर, कर्नूल, आधोनी, आत्माकूर, नंद्याल, ये पूरा टोटल कर्नूल डिस्ट्रिक्ट हम लोग कवर करते हैं। ऐसा पूरे हमारे ट्रस्ट के अंदर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के पूरे 29 डिस्ट्रिक्ट्स है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के। इस मुताबिक से हम लोग आए हैं इधर पे। हमारे ट्रस्ट को जो सपोर्ट कर रहे हैं हमारे आधोनी के राशिद पटेल साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आधोनी के जो भी मेंबर हैं, जो भी आदमी है, हमारे जकरिया सर का, और इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले हमारे हजरत साहब का, हाफिज खाजी साहब का और हाफिज साहब का, और तमाम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पे आके अपना कीमती वक्त दिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं हमारे ट्रस्ट से एक बात रखना चाह रहा हूँ साहब, कि हम लोग जो भी स्कॉलरशिप देते हर साल, एक ही हमारा मकसद रहता कि जो भी बच्चे हैं, जो यतीम बच्चे हैं, जो भी है यतीम बच्चे, हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं, वो लोगों का हमारा मकसद एक ही है कि वो लोग दूसरे प्राइवेट स्कूल में जो ज्यादा फीस डाल के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके मुकाबले में हमारे बच्चे पढ़े। हमारा मकसद एक ही है कि वो लोगों भी अच्छा कल के दिन डेवलप है, वो लोग भी, बस फाइनेंशियल की वजह से उनको कोई भी तकलीफ ना हो। हमारा ट्रस्ट का बस यही है, पैसे की वजह से उनको प्रॉब्लम ना हो। वो लोग जो भी पढ़ना चाह रहे हैं, इंटर 10 क्लास तक, 10 क्लास के बाद इंटरमीडिएट, इंटर के बाद डिग्री के बाद पीजी, बीटेक, एमटेक तक हम लोग सपोर्ट करते हैं। और एमबीबीएस में उनको फ्री सीट है, वो भी सपोर्ट करते हैं हम लोग इंशाल्लाह, हमारे ट्रस्ट के तरफ से। इंशाल्लाह हम लोग जितने तक होता है उतने तक सपोर्ट करते हैं हम लोग। हमारा बस एक ही है, एक दुआ है कि कोई भी बच्चा फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बैकवर्ड नहीं होना। खासकर हमारे जो तबके के बच्चे हैं, ऐसे जो यतीम बच्चे हैं, वो लोग पीछे हट जा रहे, चंद पैसों के से तकलीफ हो रही, उनको फीसेस नहीं बन सक रहे, प्राइवेट स्कूल में जा रहे तो बहुत हाई फीस है, गवर्नमेंट स्कूल वाले सीधा रिस्पांस नहीं दे रहे अभी जो प्रेजेंट स्कूल चल रहे हो। इसलिए हम लोग उनको बैक सपोर्ट करके, उनको पुशअप करके, हमारे ट्रस्ट के हैदराबाद ज़कात ट्रस्ट फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से पुशअप करके उन लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कामयाब करे। और इसमें मेन बैक सपोर्ट उनके मदर्स का है। और एक बात क्या है बोल तो, हम लोग दूसरा और एक स्कीम है हमारा वी मैरिज का। अगर आप लोग कोई भी 35 साल 40 साल 35 साल की उम्र तक कोई भी अगर दूसरी शादी करना चाह रहे तो आप लोग बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे से कांटेक्ट नहीं बोलते, हमारे रशीद साहब सर से कांटेक्ट, हमारे जकरिया सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर चाह रहे हैं, अगर ख्वाहिशमंद है करने के, तो हमारा ट्रस्ट उसके लिए भी सपोर्ट करता है। उसके लिए भी कुछ स्कीम्स है हमारे पास, इंशाल्लाह वो भी सपोर्ट करते हैं हम लोग। हाँ, उसको जरा स्कीम में अलग अलग है, उसमें कुछ अमाउंट मिलता है आपको, कुछ है उसमें स्कीम्स में है थोड़ी चीज़ें। मैं इंशाल्लाह बहुत है उसमें प्रोग्राम, अगर आप करना चाह रहे हो तो मेरे को एक बार कंसल्ट कीजिए, सर को बोल के मेरे को कंसल्ट करे हो तो मैं उसके बारे में बताता हूँ आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना, क्या क्या है बोल के मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। नहीं, वो अगर हम कंसल्ट करे हो तो मैं उनको बोलता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना, हम लोग जो देते हैं वो सब बोलते हैं हम लोग इंशाल्लाह। अभी तो कर्नूल में, आधोनी में करे नहीं है, कर्नूल में करके हैं हम लोग। आधोनी से तो एक भी केस नहीं आया सर अभी तक। आधोनी में पहले करे होंगे, मैं तो अब तक तो नहीं करा आधोनी में। इंशाल्लाह कोई है तो आपके हाथों से भी होगा इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। अगर कोई चाह रहे तो बोलिए आप जी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा, इज़्ज़त में आप सदर काजी साहब, वो इस मस्जिद के और स्कूल के करस्पॉन्डेंट जनाब मोहतरम ज़करिया साहब, और हमारे रशीद पटेल साहब, और हैदराबाद से या कर्नूल से तशरीफ़ लाए हमारे मेहमान और इमाम साहब और दीगर सुनने वाली
इज़्ज़त माब, पर्दा नशीन, ख़वातीन, माएँ और बहनें, देखिए हमारा मज़हब इस्लाम एक मुकम्मल मज़हब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तरक्तु फ़ीकुम हज्जतम बैज़ा लैलुहा का नहारिहा। इसका माना ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें एक ऐसा वाज़ेह और रोशन रास्ता दिया है कि उसकी रातें भी दिन की तरह रोशन हैं। कोई पहलू आदमी का माशी हो या इक़्तिसादी हो, सियासी हो या और कोई पहलू हो, वहाँ एक्का व तन्हा हम नहीं हैं। हमारे साथ अल्लाह का कानून इस्लाम की शक्ल में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा सुन्नत की शक्ल में हमारे दरमियान मौजूद है। जैसा कि हमारे रशीद भाई ने कहा कि मौत व हयात अल्लाह के हाथ में होती है। कोई चाहकर जी नहीं सकता, कोई चाहकर मर नहीं सकता। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरुना साअतन वला यस्तक़दिमून। जब तुम्हारा वक्त आखिर आ जाता है तो एक लम्हा भी पीछे नहीं हट सकते, एक लम्हा भी आगे नहीं बढ़ सकते। अफसोस और सदमा इंसान की फितरत में शामिल है। ये होता है, लेकिन इससे रौनक बज़्म कम नहीं होती। किसी ने क्या खूब कहा कि सुबह को खुर्शीद जगमगाता है, सुबह को खुर्शीद जगमगाता है, रात को चांद मुस्कुराता है, रौनक बज़्म कम नहीं होती, एक आता है एक जाता है। तो इस हैसियत से भी अगर हम देखें, जैसा कि मुझे जो उन्वान दिया गया, अक़द सानी यानी दूसरी शादी से मुताल्लक़, मर्द हजरात भी इस पर गौर कर सकते हैं। और वो औरतें जिनके सर का ताज या सुहाग खो गया है और वो अगर दोबारा ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं इस्लामी तालीमात की रोशनी में, तो ये हमारे 3 असहाब हैं, इनसे राबिता करें और तालीमात इस्लामी देखें। अक़द सानी इस्लाम में बुरा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा, जिनको दुनिया खदीजतुल कुबरा के नाम से याद करती है, बताइए क्या ये औरत जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की वो कंवारी थी? नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 2 शौहर इनके इंतकाल कर चुके थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल और इनकी उम्र शरीफ 40 साल। लेकिन मलिका थी, वो मालिका थी हुस्न व जमाल की, अखलाक व किरदार की, आदात व अतवार की, हर तरीक़े से। अरब का ये जिस कबीले में अपना रिश्ता भेजती, इनकार की किसी को हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन मुक़द्दरात इलाहिया कुछ और थे, मंशा खुदावंदी कुछ और था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका अक़्द हुआ और माँ बाकी जितनी शादियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, उम्मत को नमूना पेश किया है। उम्मुल मोमिनीन सिवाय हज़रत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा के कोई औरत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुंवारी नहीं। सिर्फ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा से एक शादी ऐसी हुई जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पहले शौहर रहे। तो ये एक ऐसा मैदान है, इसमें मुआशरे की कुछ मातूब रस्में और बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन एक पाकीज़ा ज़िंदगी के लिए औरत जितनी हकदार है, मर्द भी उतना ही हकदार है, ताकि एक सालेह मुआशरे की तश्कील के लिए इस जानिब कदम उठाया जा सकता है। आप गौर करें, अपने बड़ों से, बुजुर्गों से मशवरा करें कि एक पाकीज़ा और सालेह ज़िंदगी गुजारने के लिए शौहर का होना औरत के लिए और मर्द के लिए बीवी का होना उतना ही ज़रूरी है। ये निज़ाम खुदावंदी है, इसमें खलल किसी भी तरीके से फसाद को दावत देता है और ये फसाद इस्लाम का नुक्ता नज़रिया नहीं है, ये शैतान के मकर फरेब और कैद व चालों में से एक चाल है। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ कहा गया है इसको सुनने और समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोबारा शादी करना चाहते हैं
आधुनिक में गुरुद्वारा मस्जिद की कमेटी की तरफ से आली जनाब शेख मोहम्मद जहीराज साहब से आप रब्ता कर सकते हैं। आपको जैसा भी मदद हो सके मदद कर सकते हैं। जाहिर आपकी शादी होना है, इसके ताल्लुक से आधुनिक में बड़े हजरात भी इसकी मदद करेंगे और हजरत बाबू खान के ट्रस्ट वाले भी आपकी मदद करेंगे। और अपने ख्यालात पेश करने के लिए मैं आली जनाब शेख मोहम्मद जहीराज साहब से गुजारिश करता हूँ कि री मैरिजेस के ताल्लुक से अपने ख्यालात पेश करें। वो समझता है कि जिंदगी यही राज में है, ये ज़ौक़ फरियाद के सिवा कुछ और नहीं। जिंदगी में राज क्या भी नहीं, बस पैदा हो गए, सेकेंड अमल क्या है, मरना है। पैदाइश और मौत के दरमियान में जो भी वक्त है 50 साल 60 साल, उसके दरमियान में अपना टाइम पास करना है, कैसा रहना है। मौत और हयात को फाइनल चीजें हैं, बस अपने ख्यालात पेश करें। आज ये बाबू टेस्ट के नीचे ये जो बेवा औरतों के बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे, ये तो बहुत बड़ी हमारी किस्मत है। ऐसा तो सेवा करने वाले कम हैं, मेरे ख्याल से लेने वाले भी कम हैं। ऑटो से फोन करके बुला रहे तो भी बहुत चन्नत में आई, हकीकत में एडवर्टाइज हुआ। देखो आज हमें खाना रखते का तो बोल को शाम में, कल रात में उन्होंने ऑर्डर देने के बाद कल रात में 9:30 बजे इधर आके या मकाम करके 9:30 बजे हमें बोले तो 10 बजे तो भी इसे रिस्पॉन्स नहीं सरकार है तो कि ना, ये हमारी कमजोरी है। देने वाले से भी लेने वाला पहले आपको सुना। खैर मैं बोल रहा हूँ तो क्या भी नहीं, हमें एक टाइम मेंटेन करना, इसका टाइम बहुत कीमत रखता होना, एक जगह नहीं हर जगह। कर्नूल से आधोनी, कोटमोरू, यमनूरू, गोने गए फिर आधोनी से फिर निकल जाना, उनका टाइम भी खराब नहीं करना, ये बहुत बड़ी बात है। शादियों को दे दूंगा थी, रमजान में तोहफा दे रही, बच्चों को स्कॉलरशिप दे रही, ये हमारी किस्मत है। अल्लाह ताला ऐसे जना को जन्नत में कुछ चुने। हमारी गरीबी की वजह से हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते, बड़े बड़े कॉलेज हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े कारमेटा हैं, हजारों से नहीं दे सकते। गवर्नमेंट का स्कूल है, जैसे रेस्पॉन्स नहीं रहता। अभी अभी एक मेरी बहन बोलती थी 40,000 50,000 बनो, मुझे सर्टिफिकेट पूछे तो देते नहीं है। तो स्कूल वाले भी समझना, पैसे सब भी बने तो भी नहीं दे दूंगा तो बोलना बहुत बड़ी गलती हो। दूसरे कौन भी नहीं, हमारे जद में है और पटेल सर उसको बोल के दिलाते गारंटी। एक गरीब स्कूल भी खुल गए। हमारा मकसद क्या है तो बोले तो ये डुलचा पहला स्कूल गरीब बच्चे के वसीस खोली, जितना 1 क्लास से 7 क्लास तक का 12,000 13,000 लिए तो बहुत हो गया है। 7 क्लास तक का 4,000 3,000 बनोगे तो बोले तो तुम्हें जो हजारों जी पैसे देखो दूसरे स्कूल में चढ़ा था, ये हमारी बहुत बड़ी गलती। गरीब के वजह से हमारे हजरत दुलचा पहलवान के सदके में ये स्कूल खोली, ये स्कूल को भी गरीब बच्चों को चढ़ाओ। तुमने कैसा गया तो ये पैसा दे रही, हमें भी आधुनिक की पब्लिक रहने या तो बाहर की रहने होम रहने, इसमें जात पात हो, हिंदू मुस्लिम सिक्खू कहने का नहीं, हर कौम का बच्चा भी इसमें तालीम ले सकता। दिन में 2 वक्त मदरसा चलता, सुबह को शाम में मदरसा चलता, 1 से 7 क्लास है। हम 3 साल हो गया 4 साल हो गया स्कूल खोल को, बच्चे कलेक्ट करना मुश्किल। मैं बहुत देखता हूँ, हमारा बच्चा क्या किया, अब एक बच्चे के पीछे जाता भाई तो कितना बन रही मांगा तो 30,000 बन रहा बोलती, 5,000 बन को हमारे स्कूल में छोड़ मांगा तो बोले तो नहीं वो उनके स्कूल में छोड़ दूंगा बोलती है। बहुत बड़ी हमारी तो हमने फायदा उठाना। एक 8 रोज पहले विजयवाड़ा को चेयरमैन बुला को ये वोट के बारे में जैसे यहाँ मस्जिदा वाले को बुलाए,
आज तक तुम्हें कौन सा मस्जिद वाले गरीब बचने के एक 10 शादियां करी, नहीं तो बच्चों को क्या तो पढ़ी, नहीं तो स्कूल क्या तो खोली, तो ये चेयरमैन आर्गुमेंट हो। हकीकत में आधुनिक में तो चंद खोले रहेंगे मस्जिदा में। हमें अभी भी बोलते हैं हर मस्जिद में हर स्कूल खोलो। जितना पैसा या मस्जिदा का दरगाह का आता, ये आधुनिक की पब्लिक को, गरीब बचने के बच्चों को, शादियों को मेंटेनेंस करे जाए। क्या हमारे अभी एक गलती है, ये जगह में को उसका फायदा उठाते लेकिन उसका अमाउंट नहीं पहुंचाते। उसका अमाउंट पहुंचाते उसका मेंटेनेंस होता। उसके लिए बहुत 1 घंटा क्लास लिया है सीओ भी चेयरमैन। हमें तो परेशान हो गया। मैं तो खुला बोल सकता साहब कौन करेगी नहीं करेगी। हमें तो एक 1 to 7 स्कूल खोल को है, मदरसा चला रहे, हमें बहुत से जगह थोड़े काम भी कर रहे, खुद के काम भी करते हैं। जरे है कंप्यूटर सेक्शन है, ये वो है। ऐसा तुम्हें कौम के ऊपर दबा डाल को तुम्हें कामा कर लिए तो कि ना हाउस सामने जाता, अरे स्कूल में इतने बच्चे हैं, हमारी मस्जिद में अभी एक स्कूल खोलेंगे और एक मस्जिद में अभी एक स्कूल खोलेंगे, खोल को हमारे गरीब बच्चों को पढ़ा लेंगे तो बोल को वो पोजीशन बैका में आना। पहले बने का फजर से शाम को आ जाते बैका में आना। जो इतना तिपना पड़ को हैदराबाद से इधर आगो तुम ना इतना मदद कर रहे तो बोले तो कि ना हमने अभी अफसोस हो, बहुत से लोग है ये कहीं को नहीं आ रहे बोले तो ये हक है तुम्हारा, ये तुम्हारे हक के वास्ते जा रहे हो। उन्होंने क्या तुमना नहीं लेना का तो क्या भी बोलते नहीं। इसलिए मैं बोलना क्या चाहता हूँ तो बोले तो कोसी मस्जिद के स्कूल में भी तरह दे, जो गरीब बच्चे के वास्ते रखे उसको तुम्हें भी सपोर्ट करो। आने वाले दिनों में इसको गवर्नमेंट स्कीमा भी रखे। पढ़ते सो बच्चों को कर्नूल में अभी शायद को बच्चों को स्कॉलरशिप देते, शायद को पैसे देते। कर्नूल में कहीं को देते बागा तो बोले कॉम्प्लेक्स है मोहम्मदिया कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स का पैसा आता, वो पैसा आया तो क्या करते हैं वहां के गरीब बच्चे कौन तो एप्लीकेशन रखे तो शायद को पैसे देते और स्कॉलरशिप देते। वैसा तुम्हें ये नहीं कर ले रहे। मस्जिदा से, स्कूलों से, मदरसे से बहुत से प्रॉपर्टी है, बहुत से जगह है। हमें गवर्नमेंट को क्या भी पूछ सकते नहीं, काला कौन की अमौड़ी डाले लो बैठ गया करने का नहीं। अमौड़ी के बदल भी कौम वाले भी सपोर्ट करने का है। ये एक कौम को नहीं करते, हर कौम को ये हमें स्कूल रखे जो भी एक कौम को नहीं हर जात को रखी। हर जात के बच्चे पढ़ना, हर जात के बच्चे ऐसे निकल जाना। या गरीबी हालत में ऐसे टीचर भी या कि मैनेजमेंट भी या कि झोपड़े वाले भी बहुत गरीबत में है, यहाँ वाले भी अच्छा सपोर्ट कर रहे। आज मैं जो हमारे बड़े आधुनिक शख्स खाजी साहब आगो है, हमारे मुफ्ती आधुनिक में सच बोले तो कि ना आज तक किसी भी मालूम नहीं थे चंद चीजा, उन्हें भी क्लासेस चला रहे, उर्दू क्लासेस चला रहे, मदरसा चला रहे। दिन में एक रोज में 2 मस्जिदें 3 मस्जिदें फिर को बयाना कर रहे। दिन की तालीम हो रही है, दिन की तालीम हो रही। बच्चों को हमें भी अच्छी तबरीयत देना। देखो तो हमारे भी बच्चे हैं, भाई बच्चा है, हमें कैसा रहते, हमें भी भाई बच्चों को सेफ करना। आज के दिन तुमने भी मालूम भाई बच्चे बाहर गए थे ना बहुत से हरासमेंट होते, उसके पीछे रहना, हमारे बच्चों को बचा लेना, हमारे भाई बच्चों को बचा लेना। अब तक का बोले शादियों के बारे में सुना देते, पलंग बिरवा देते। अवसर या तो है कि आधुनिक पब्लिक भी बहुत से देने को रेडी है। वो पूछने वाले बहुत तो मजबूरी को नहीं पूछ रहे, वो कहीं को नहीं पूछ रहे। है तुम्हारे मोहल्ले में तो गरीबत में है, देखो आधुनिक में 2 जगह खाना खिलाते, या खूनी मोहल्ले में निके का खाना खिलाते, शादी खाने में कहते तो नहीं खिलाते। घर को जाको पका को खला को वापस आते, ये 2 घंटे में खिलाते। पूछने वाले नहीं, उन्होंने क्या रेडी है रख ले, पूछने वाले नहीं। पूछने में क्या तकलीफ है, हमारी गरीबी से है। और मोहल्ले में अभी मोहल्ले में शादी हुई तो कि ना हमारे मस्जिद को भेजते एक लेटर देते हैं, हमारे इमाम साहब से सील मार को साइन मार को दे दिए तो उन्होंने तख्त तुम्हारे घर को आगो, टाइम को आगो, पका को खला को निकल के जाते। खूनी मोहल्ले में एक बैच है, हर चीज को भी है, कोई तकलीफ को भी है। ऐसा एक एक मोहल्ले में एक एक जने कर लेते रहते कि ना आने वाले दिनों में जितना मैं जास्ती तेलुगु में बोलने का आदत हूँ, मुझे हिंदी में नहीं आ रहा है, जितना हमना अभी हमना सपोर्ट करने का वैसे
आधुनिक है, हाजी साहब है और बड़े लोग भी है, और हमने अभी सामने लग जाकर सपोर्ट करे तो कि ना और गरीब आदमियों को हमें अच्छा करने की कोशिश करते हैदराबाद कर्नूल से आए सो इंस्पेक्टर को इनका सेवा करने को हमने डीएसओ से बहुत बहुत शुक्रिया इनका। मैं ये बात से अब खत्म कर देता हूँ। मुफ्ती साहब, ज़किया साहब, रशीद साहब और मौलाना साहब और मेरे बहनों और माओं, आप लोगों के साथ मैं आज एक काज़ी शहर की तरह नहीं, दिल तो ये चाह रहा कि मैं आपको एक भाई की तरह, एक बाप की तरह बात करूं। उसी तरह जैसा मेरे घर में मैं अपनी बेटी से बात करता हूं जब ज़रूरत हो, जब वो खुश होती है, वो परेशान होती है, जब उसको तकलीफ़ है, जब उसकी ज़रूरत है। उसी तरह जब मैं अपने बहन से बात करता हूं जब उसको मदद चाहिए, उसको हेल्प चाहिए, एक साथी चाहिए, कुछ बोलने वाला, कुछ सुनने वाला हो, तो मैं उसी रिश्ते के साथ आज से आपको बात करूंगा। अक्सर जब भी जाता हूं तो मैं खास शहर की तरह बात करता हूं, तो आज मैं एक अपना रिश्ता बदल के एक बाप, एक भाई के नाते बात कर रहा हूं। ये अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है, उसका करम है कि गुलशाह पहलवान एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया, लोगों को एक साथ, एक लाइन मैंडेट, हम ख्याल लोगों को जोड़कर एक कौम की खिदमत करने के लिए एक मौका फराहम करे। सवाल अब ये है कि हमको जिंदगी के निज़ाम में दिए हुए चैलेंजेस के साथ, मुश्किलात के साथ कैसे जिंदगी गुजारना। सारी दुनिया में, सारे हिंदुस्तान में, सारे अदोनी में आप अकेले लोग नहीं हैं जिस पे मुश्किलें हैं। मैं भी आपके साथ है। मुश्किलें अलग अलग हैं, आपकी मुश्किलें अलग हैं, दूसरों की मुश्किलें अलग हैं, किसी और की मुश्किल, जिसके पास शौहर है तो कुछ और प्रॉब्लम है, जिसके पास शौहर नहीं है तो कुछ और प्रॉब्लम है, कहीं बच्चों का बाप नहीं है तो कोई और प्रॉब्लम है, कहीं बच्ची की माँ नहीं है तो कोई और प्रॉब्लम है, और किसी के पास सब कुछ है तो पैसे नहीं है तो कुछ और प्रॉब्लम है, और सब कुछ है तो जरिए कुछ पैदा करने वाला और हिम्मत देने वाला, साथ देने। देखिए, हर तरह के प्रॉब्लम्स जिंदगी में लगे हैं, ये सदियों के साथ आए हैं, ये आज की बात नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। हमारे बच्चे दुनिया में अभी यतीम अकेले इस बारी नहीं हो रहे हैं, हमारे बहनें और बेटियां यतीम और बेवा इस बारी नहीं हो रहे हैं, हमारे पास तलाक और खुला पहली बार नहीं, ये चले आ रहा है। अब सवाल ये है कि इस मुश्किलात में हम अपने आप को कैसे इस चैलेंज के साथ फेस करें, वो आपकी काबिलियत और आपकी सोच और आपकी तरबियत इस पे मुनसर होता है। तो पहले आपका अपना ख्याल इतना पाकीज़ा और पुख्ता और ईमान की पुख्तगी के साथ आपको एक मिशन की तरह ये करना है कि मुझे हर मुश्किलों में फायदा हो रहा है। देखिए, आज व्यापार, बड़े से बड़े साहूकार भी व्यापार करता है और उसको नुकसान हो जाता है, फिर रोते बैठ गया तो उन्हें कुछ नहीं करता, उन्हें फिर वापस जीरो से शुरू करता करके फिर अपना कहीं ना कहीं अपना खड़ा करता, उससे भी बड़ा कर लेता है। पर हम लोगों में मुश्किलें क्या हैं भाई, अब बहुत से हमारे माओ बहनों में तकलीफ आ गई तो समझ लो कि पूरा मिट गया, सब कुछ तकलीफ हो गई, खत्म हो गई। तो द विड्रॉल सिम्टम्स जो होते हैं, रीस्टार्ट करने का, रीजनरेट करने का, री एनर्जाइज करने का, अपने को जिंदगी को फिर शुरुआत करके एक जंग है जिंदगी, जंग के साथ हर एक कदम में हमको लड़ना है, आप ही को नहीं, हर एक को जंग के साथ लड़ना है, तभी तो फतेह होगी, जिंदगी होगी, आगे चलेगी। तो मेरा बोलने का मकसद है, बिना पैसे के ये मत सोचो कि मेरे बच्चियां पढ़ नहीं सकते, बिना पैसे के ये कभी मत सोचो कि मेरे लड़के नहीं पढ़ सकते। मैं 2-4 ज्यादा टाइम नहीं है, आप लोग बहुत देर से इंतजार करें, मैं आपको अभी बताता हूं। एक ऑटो रिक्शे की, मुसलमान ऑटो रिक्शे ड्राइवर की एक लड़की आईएएस एग्जाम पास कर ली, सबसे आईएएस में वो कलेक्टर बन जाएगी। ऑटो रिक्शे की लड़की, छोटी सी लड़की, जब वो कर सकती है तो आपके बच्चियां क्यों नहीं कर सकते, आपके बच्चे क्यों नहीं कर सकते। उसके पास भी पैसे नहीं थे, आपके पास भी पैसे नहीं है, उसके पास भी पैसे कम थे, आप उसके पास जोश था, जुनून था, दीवानगी थी, वो आप लोगों के पास नहीं है। आप निकल जाओ अपनी जंग की सोच के कि मेरे बच्चे को आईएएस बनाना, आईपीएस बनाना, कलेक्टर बनाना, ऑफिसर बनाना है, टीचर बनाना है, मौलाना बनाना है, मौलवी बनाना है,
कुछ भी कुछ करवाना है, आप ठान लो। पहले आपके दिलों में अगर ये बात ठान ली गई तो कोई, अल्लाह के कसम खुदा की मैं कह रहा हूं कि कोई ताकत आपको रोक नहीं सकेगी, क्योंकि आपकी दुआएं एज ए माँ के हिसाब से, आपकी दुआएं बाप के हिसाब के बच्चों के साथ रहेंगे और उसके कामयाबी के रास्ते निकलाएंगे। तो पहली बात जो मैं 3 बातें करूंगा, पहली बात ये सोच लो, आपकी गुर्बत, आपका इल्म नहीं होना, आपके खानदान की कोई पहचान नहीं होना, आपकी कोई हैसियत नहीं होना, ये कोई माने नहीं रखता। माने अगर रखता है तो दिल में एक चाहत पैदा करना, एक जुनून पैदा करना, एक जज्बे करना कि मेरे बच्चों को मैं पढ़ाना है, मेरे बच्चों को मेरे से ज्यादा तकलीफें जितने ज्यादा हुए उसको उतने आराम में उसको देखना है। ये जुनून, सुबह में उठना, तो अपनी जिंदगी को कुर्बान इसीलिए कर रहे हैं ना। खाली खाली जवारी रोटी वो बना के करके खिला पिला के करके खिला के बाहर के लेके तो दुनिया नहीं चलेगी। आप आए हैं, बच्चे हमारे पैदा हुए हैं, तो हमारे बच्चों को उनके मुकाम पे पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। और बच्चों की जिम्मेदारी है माँ की कुर्बानियों को, बाप की कुर्बानियों को और उनकी मेहनत का, उनकी तकलीफों का लिहाज करके जिंदगी में कुछ बनने की काबिलियत पैदा करे और वो जंग में लड़के आगे बढ़े। तो कंबाइंड एफर्ट होगा दोनों के साथ, बच्चा भी साथ देना और माँ के साथ बाप साथ दोनों देंगे तो होगा। तो एक रात लो, हार कभी मान लिए तो हार है, अगर हार नहीं माने तो बिल्कुल जीत ही जीत है। अब सवाल आपके हाथ में है, आप क्या मानना चाहते हैं। हम लोग 90% जितने बैठे हुए, बुरा मत मानना, 90% जितने लोग मेरे पास यहां बैठे हुए हैं वो हार माने हुए लोग हैं। आप जाओ, सिस्टम से लड़ो, लोगों के पास आओ, जकरिया साहब के पास आओ, इंस्पेक्टर साहब के पास आओ, मुफ्ती साहब के पास आओ, किसी के पास भी जाओ, एक दरवाजा टकाओ, मदद नहीं करेगा दूसरा करो। आपका हक बनता, क्योंकि आपके मदद के हकदार हैं, आपका मदद मांगना आपका हक है, आपकी जरूरत है और आप जरूरतमंद हैं और उनका जरूरतमंद पूरा करना उनका हक है। तो आप इस बात को एज ए मैटर ऑफ ए डिमांड रख के मांगिए। आप, ये भीख नहीं है। हमारे सिस्टम में, हमारे मजहब में जरूरतमंद की मदद करना फर्ज है और जो मदद जिसको चाहिए वो मदद मांगना उसका है ना मजबूरी है, बेबसी है, लाचारी है और ये परमानेंट नहीं है। यकीन मान लो, आपकी बेबसी लाचारी परमानेंट नहीं है। दुनिया में कोई चीज परमानेंट नहीं है। आपकी इज्जत परमानेंट है। आज मैं इज्जतदार हूं, कल कोई जरूरत नहीं है कि मैं इज्जतदार रहूंगा। मेरी दौलत परमानेंट है। अदोनी में आप लोगों को हवा में उड़ते हुए देखे होंगे, हवा से ऊपर जमीन से नीचे गिरे हुए लोग भी देखे। नीचे गिरे हुए लोग थे गंदे नाले के, जहां पे कीड़े थे वो जाके देखे, कहां उड़ रहे वो भी देखे ना। नथिंग परमानेंट। ना आपका दौलत परमानेंट है, ना आपका हुस्न परमानेंट है, ना आपकी जवानी परमानेंट है, आपकी जिंदगी भी परमानेंट नहीं है। तो किस बात का डर है? जो गिवन सर्कमस्टेंसेस में आपको हिम्मत रखना है, कॉन्फिडेंट रखना है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहे, बेबस लाचार रखे, सुबह में उठे हुए तो शाम तक लेबार रहे, तो बच्चा आपका कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकता। जिनके माँ बाप कॉन्फिडेंट हैं, जो अपने आप पे हिम्मत रखते हैं, एक ऐसा जोश जुनून रख सकते हैं, मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकती हूं, तो वही बच्चे पढ़ेंगे। अगर आप बिल्कुल कंफ्यूज हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बच्चा इतना कंफ्यूज आपसे ज्यादा हो जाएगा, जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता। देखिए, अल्लाह ताला ने हमारे मजहब में सिर्फ, खाली हमारे मजहब में ऐसे रास्ते हैं, जब शादियां नहीं चलते हैं तो एक जाने का रास्ता होता है ना, एक एंट्री होती है, एक एग्जिस्ट होती है, साथ ही साथ एक इमरजेंसी रास्ता होता है। अल्लाह में हमारे पास इमरजेंसी का रास्ता निकला, पांच लोग शादियों से अलग हो जाते हैं। आप तलाक बोलो, खुला बोलो, दुनिया का ऐसा निजाम है। जिंदगी किसी की परमानेंट नहीं है। किसी का शोहर का इंतकाल हो जाता, किसी का बीवी का इंतकाल हो जाता, कभी दोनों का इंतकाल हो जाता। बच्चे दोनों माँ बाप के बिना भी जिंदगी करना, इसको भी बर्दाश्त करना पड़ता है हर सिचुएशन को। और खास तौर पे मैं यकीन मानो, मैं दुनिया में एक स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूं, वही लोग तरक्की करें हैं मेरे बहनों। मैं ईमान के साथ कह रहा हूं, जो लोग तकलीफ से गुजरे हैं तो
तो उनको हिम्मत करने का जज्बा आता, जुनून आता और जोश आता। जो कंफर्ट में जो रहे हैं वो कभी तरक्की नहीं करे। कंफर्ट में आराम से खाया मिला, पानी मिल रहा, खाना मिल रहा, इज्जत मिल रहा, सलाम मिल रहा, सब कुछ मिल रहा, तो वो लोग कभी तरक्की नहीं करते। इस वास्ते रशीद साहब ज्यादा मेरे से बोल सकते हैं, रंग लाती है हिना हर पत्थर पे घिस जाने के बाद, जब तक कि हम घसे नहीं जाएंगे उसका चमक नहीं आएगी। तो हम ही लोग हैं, मैं भी आपके साथ जोड़ के बोल रहा हूं, मैं उन्हीं लोग हूं कि मैं घसा हुआ हूं तो मेरे में चमक आई है। तो ये आप समझ लो, अल्लाह ने मुझे दिया है, ये घस घस के मेरे में चमक लाई। आप तो खाली पत्थर है, अभी आपको घसने का टाइम है दूसरों को। तो बच्चों को जरूर पढ़ाओ, किसी सूरत में पढ़ाओ। आप ऐसे चैलेंज ले लो कि आने वाले नस्लें कम से कम ये बोल दें कि एक माँ साहब ऐसी थी, अपने बच्चे को इतनी मुश्किलें उठा उठा के करी, वो माँ साहब का नाम लेके बच्चों के आने वाले जनरेशन अपने बच्चों को पढ़ाए। और दूसरी बात, खास तौर पे मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, अगर आप समझते हैं कि आपको दूसरी शादी करनी चाहिए, आपकी एज है और आप दूसरी शादी संभाल सकते हैं और आपको दूसरी शादी की जरूरत है, दूसरी शादी से आपका निजाम जिंदगी अच्छा हो सकता है, दूसरी शादी से खानदान का आपके गाड़ी अच्छी चल सकती है, सेकंड थॉट मत करो। आप किसी चीज के लिए, आपको शादी के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत है तो पैसों की कमी नहीं है। आप एक भी ऐसा कोई आदमी बोलो जो दूसरी शादी करना चाह रहा है उसको पैसे की कमी है, इंशाल्लाह कभी एक बात भी वो नहीं बोल पाएगा कि कमी की जरूरत है। ये नहीं कि आप है ना मेरे को दुबई में ले जाके शादी करा के लाओ, ये समझ गए ना। शादी शादी होगी, इज्जत से होगी, शान से होगी, शौकत से होगी। चूज करना, पहचानना, देखभाल करना, जान पहचान कर लेना वो आप लोगों की जिम्मेदारी रहेगी, वो आप कर लेना। मगर आपका निकाह होना, आपके दावत में आने वाले लोगों का खाना पानी होना, आपकी शादी की नई जिंदगी के तमाम इंतजाम करना, कभी किसी को आप खाली हाथ जाते हुए नहीं देखेंगे। मगर एक चीज है, आप इस बात को सोच समझ के चूज करना कि शादी करते वक्त ये ऐसी शादी करो कि आप निभा सके, आप में सब्र है, आप में ताकत है, आप में इज्जत, आप समझे ना। ऐसे नहीं, खेल के लिए नहीं, एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं, जिंदगी भर साथ रह के चला के अपने बच्चों को बाप चाहिए, बच्चियों को बाप चाहिए, मुझे शोहर चाहिए। कोई आदमी, ये जुल्म है अपने आप को। हमारे मजहब में जब ऐसी बात की इजाजत है और हम इससे अमोना जानबूझ के इसके कर रहे हैं तो अपने आप को जुल्म दे रहे हैं। अल्लाह ने तो आपको जरिए पैदा कर दिया, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो आई थिंक मैं बहुत कुछ बोल गया, पहले से बोलने का लास्ट में मैं यही बोलूंगा, पैसा, आपकी इज्जत, आपका खानदान, आपकी किसी भी रुतबा, इस कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई रोक नहीं है आपको बच्चा को पढ़ाने का। आप खड़े रह के बोलिए, आपका बच्चा अगर काबिल है इंजीनियरिंग में जाने, अगर रुक रहा है किसी वजह से किसी से भी बात कर लीजिए। गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, संस्थाओं के स्कीम हैं। ये बाबू खान का मैं मुझे मालूम है, जब नौजवान था मैं धोनी में था तो बहुत पहले की 35 साल बाबू खान जो जूनियर हैं, अभी तो बहुत सीनियर हो गए होंगे, वो खुद ही अधोनी आए थे जामा मस्जिद के पीछे, तो वहां पे उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट का भी बात किया था वगैरह। ये बहुत बड़ी, हाँ उनका भी इंतकाल हो गया। तो ये इतनी अच्छी रेस्पेक्टेबल डिग्निफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग अपने 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 लिमिट से भी बाहर जाके मदद करते हैं। बाबू खान अकेले नहीं है, ऐसे और एक डजन ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपके साथ जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ आप हिम्मत करिए, इरादा करिए, अल्लाह से दुआ कीजिए। अगर शादी की जरूरत है तो एक दिन भी आप इसको मत सोचिए, कल से तैयारी करिए, सोचिए समझिए और बहुत अच्छा डिसीजन लीजिए और राइट डिसीजन लीजिए। राइट आदमी, सच आदमी, अच्छे आदमी और सच्चे अच्छी औरत, अच्छे मर्द, अच्छे खानदान, जो भी आप समझते हैं उससे देख के शादी करके फैसला करो। मदद करने के जरिए अल्लाह पैदा करेगा। बच्चों में अगर आपको पढ़ाने की ये करेंगे, ये तो एक सवाब जारिया होगा
जो आप सवाब जारिया होता है, जो मदद करते हैं, तो मैं बाप दादा करा तो फिर बच्चों तो भी है ना जारिया सवाब जारिया मिलते रहता। मेरे हिसाब से अगर बच्चों को आप अनपढ़ रख के दुनिया में चले गए तो ये अज़ाब जारिया से कम नहीं है। वो बच्चे है ना कल के चोर हो जाएंगे, कुछ और हो जाएंगे, सोसाइटी में बोझ बन जाएंगे। तो अजाब है या नहीं है, मेरे हिसाब से तो ये आपकी लापरवाही है। आप कर सकते थे, अल्लाह ने आपको जरिए दिए था। पैसे नहीं चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, किसी चीज के लिए पैसे नहीं चाहिए। जब आपके पास ये नहीं है तो फिर ये एक अजाब ही छोड़ के जा रहे हैं ना हमारे पीछे। सोचिए, बहुत संजीदगी से सोचिए। जिंदगी संवारने के लिए बहुत कम वक्त है। जो कुछ गुजर गया वापस मत सोचो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ गलती हुई, क्या गलती हुई, उससे कुछ नहीं होगा। एक भी पन्ना पलटाओ तो वो सीधा भी नहीं होगा जो हो गया। आने वाले पन्नों पे ऐसी तारीख लिख लो अपनी जिंदगी का कि आने वाले नस्लें, आपके बच्चे, आपके सारे खानदान, आपकी दुनिया और आपका अल्लाह आपसे खुश हो जाए। आमीन। रशीद साहब, जितने लोग, आप इनकी तरफ से अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, इन्हीं की बात सुनकर आप लोग जितने दिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करिए। आपका स्कॉलरशिप और आपके पैसों की इमदाद के लिए जो फार्म है, इंशाल्लाह सारे के सारे लोग जो मौजूद हैं उन सब को हो जाएगा, कोई रिजेक्ट नहीं होगा। अल्लाह ताला इनके हक में आप जितना दुआ कर सकते दुआ कीजिए और आप सबको मुबारक हो। ఆర్టీ డెంటల్ క్లినిక్ గత 25 సంవత్సరాల నుండి దంత వైద్య రంగంలో అపార అనుభవం గడించిన డాక్టర్ ఏ రాజ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పీడీఎస్ డెంటల్ సర్జన్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఆర్కే దంత వైద్యశాల నందు అత్యాధునిక పరికరాలతో అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందించబడుచున్నవి. మా ప్రత్యేకతలు ఎత్తు వంకర పళ్ళు సరిచేయుట, రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్, డెంటల్ ఇంప్లాంట్, లేజర్ ట్రీట్మెంట్, క్లిప్స్, కాంపోజిట్ చికిత్సలు, చిగుళ్లకు సంబంధించిన మరియు విరిగిన దవడ ఎముకలకు శస్త్రచికిత్సలు చేయబడును. అన్ని రకముల దంత వైద్య సేవలు అందించబడును. ఆనిముత్యాల్లాంటి మీ దంతాల సంరక్షణకై మీ అందమైన చిరునవ్వుకు మరింత అందాన్ని చేకూర్చేందుకు విచ్చేయండి ఆర్కే డెంటల్ క్లినిక్. షాప్ నంబర్ 19/417, ఫస్ట్ ఫ్లోర్, బాలాజీ కాంప్లెక్స్, బి న్యూ మొబైల్స్ పైన, మున్సిపల్ స్కూల్ ఎదురుగా, ఆదోని. కాంటాక్ట్ ఫోన్ 08512251525, సెల్ 7396003394.